आज के दिन की मुनासबत से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 11 सितंबर, एक तरफ 11 सितंबर पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी की वजह से इम्पोर्टेंट दिन समझा जाता है, और दूसरी तरफ 11 सितंबर का दिन दुनिया के हवाले से तो जो हमला हुआ था, इस वजह से अमेरिका ने जो जंग का ऐलान किया था कि अब दहशतगर्दों को किसी मुल्क के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा और आलमी लेवल के ऊपर ये देखा जाएगा कि कौन से मुल्क हैं जो दहशतगर्दी के हिसाब से हमारे साथ इकट्ठे होते हैं और कौन से हैं जो हमारे साथ इकट्ठे नहीं होते हैं। मगर 11 सितंबर को ये हमला होना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर एक जहाज का इस तरीके से हमला करना, 3000 लोगों की डेथ, 6000 लोगों का जख्मी होना और बिजनेस का एक बहुत बड़ा मरकज जो मिट्टी का ढेर बन जाना, अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला था। पहले हमला जंग अजीम में जब जापान ने किया था, और दूसरा ये बड़ा हमला था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मगर पाकिस्तान उस वक्त भी खित्ते के अंदर एक बहुत अहमियत हासिल करता था। जब पाकिस्तान की आज़ादी हुई तब भी पाकिस्तान के पास ऑप्शन एक रशिया था, एक अमेरिका था। उस वक्त भी पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को तरजीह दी, अपना दौरा उधर का किया। और जब ये हमला हुआ तो उस वक्त के हाकिम हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ थे, और जनरल परवेज मुशर्रफ को पहली प्रेसिडेंट बुश की कॉल आई कि आप बताएं कि आप क्या करेंगे हमारी मदद। एक तरफ भारत का बॉर्डर और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को मानना, ये उस वक्त पाकिस्तान की सिफों में था। मगर पाकिस्तान दहशतगर्दी से साफ था, मगर पाकिस्तान एक बहुत बड़े इम्तिहान में आ गया। अमेरिका का साथ देना, मगर वो जंग अपने घर में डालना, ये बहुत बड़ा मैटर है डिस्कस का। उसके लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए कि मैं आपको बताऊं। मगर शॉर्ट में मैं सिर्फ आज इस हवाले से आया कि हम ये सोचें कि उस दिन के डिसीजन ने कि भाई अमेरिका के लिए भारत जो है वो अपने स्पेस दे रहा है अमेरिकी जहाजों को दहशतगर्दी के ठिकाने के हवाले से, कहीं हम न पीछे रह जाए। और हमने अफगानिस्तान के अंदर इन तालिबानी ठिकानों को खत्म करना, अमेरिका का साथ देना, हमने उसको अपना फरीजा समझ लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पहले दिन 11 सितंबर को यह हमला होना, 12 तारीख को रेजोल्यूशन पास होना, और एक हफ्ते के बाद दोबारा जो अमेरिका ने चाहा वो अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादें पास हो गई। मगर क्या हमने खोया, क्या पाया, हमें वो आज डिस्कस जरूर करना चाहिए। अगर माजी में हमें अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सबसे पहले अपने मफादात को अगर देखना है तो मैं समझता हूं हिस्ट्री से सीखना चाहिए। हिस्ट्री सीखने के लिए होती है, हिस्ट्री दोहराने के लिए नहीं होती है। मैं बहुत पढ़ता हूं दुनिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। कोई कहता है कि बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर होता है। मैं मानता हूं, मगर उसके अलावा, बिजनेस के अलावा आपकी ये रेसिप्रोकल चीजें हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होना और बिजनेस टाइज होना, ये रेसिप्रोकल है। अगर आपके फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बेहतर होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। मगर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है
वो खित्ते के अंदर बहुत एक अहमियत की हामिल है कि एक तरफ रशिया को पता होना कि मुझे अगर तोड़ने में किसी ने अगर कोई रोल किया तो वो उसके अंदर पाकिस्तान का मेजर रोल था। अगर इसराइल की बात की जाए तो इसराइल भी कहता है कि अगर कोई जहाज गिरे, मुझे अगर कोई नुकसान हुआ तो पाकिस्तानी पायलट उन्हें रसाया। मतलब पाकिस्तान का नाम दुनिया के उन मुल्कों में भी गिना जाता है जहां जहां पे नुकसान हुआ वो कहते हैं, मगर हमने अपने मफादात की जंग को हमेशा पीछे रखा। मैं फिर दोबारा उस चीज के ऊपर आता हूं कि 11 सितंबर के बाद दुनिया के अंदर आज भी हमारी हमदर्दी, आज भी हम दुख का इजहार करते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ। मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें होना एक दहशतगर्दी का ये ऐसा भयानक दौर था। एक आदमी की भी अगर दहशतगर्दी के अंदर जान जाए तो वो बहुत बड़ी होती है, मगर उन 3000 जानों के बदले हमने 80,000 जाने ऑपरेशन वजीरिस्तान, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रुद्दुल फसाद, अपनी पाक आर्मी की कुर्बानियां, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां, उनके ऊपर खुदकश हमले हमने देखे। मगर इन सारी कुर्बानियों के बाद आज दोबारा जहां से हम शुरू हुए थे वहां पे हम वापस पहुंच गए। जिसके अंदर जहां से शुरू हुई थी चीजें, उन्होंने ही फिर दोबारा इन सारे पूरे साइकिल को रिवर्ट किया। मैं इस वजह से ये बात करना चाहूंगा आज के दिन के हवाले से कि क्या खोया क्या पाया। हमेशा अपने मफादात की जंग लड़ी जाए। आज भी हमारे खित्ते के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे ईरान हो, चाहे इसराइल और गल्फ कंट्रीज का मामला हो, चाहे टर्की और मलेशिया हो। इन सारी चीजों के ऊपर अगर देखा जाए तो दुनिया के सुपर पावर की इन सारे मुल्कों के ऊपर नजर है, मगर उन सब की नजर इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान के ऊपर है कि जहां पे पाकिस्तान जाता है वो पल्ला भारी हो जाता है। तो पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान का रोल होना चाहिए अपने मफादात, दूसरी किसी जंग को अपने खाते में जंग में नहीं डालना, अमन की कोशिशों के लिए अमन टास्क के हवाले से अपनी पोजीशन के तहत एक अपना इंपॉर्टेंट रोल, अपना मौकिफ दुनिया के हर फोरम के ऊपर पहुंचाना। मगर हथियारों से कभी भी कुछ जंगें नहीं दी जाती। अगर देखा जाए तो चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में ये सारी चीजें वाजे की है। ये पहले भी माजी में मैंने ये चीजें लिखी है कि एक ऐसे बंदे को आके सुल्तनत का बादशाह बना दिया, मगर उसको कैसे बताया कि किस तरीके से ये पॉलिसी मुझे बनानी है। अगर उन सारी चीजों को, मादी के इन किताबों को, इन फलसफों को अगर पढ़ा जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई सीखने में हर्ज नहीं है। जहां पे आदमी देखे कि मुझे किसी मदद की जरूरत है, मुझे किसी सोच की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, वहां पे उन मनसबों के ऊपर बैठे हुए लोगों से मिले, उनसे पूछें कि हमारा आगे का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। कि आया इस वक्त जो खित्ते के अंदर जो तब्दीलियां हो रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जो कि क्या हालात पैदा करेगी, क्या वो खित्ते के अंदर अमन, क्या वो खित्ते के अंदर चाहती है। तो मैं समझता हूं कि सारा हमें इन चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं पे हम सुस्त रवैये फैसले से हम पीछे रह जाएं और कहीं पे हम गलत फैसलों की वजह से दोबारा अपने मुल्क का माहौल खराब करें। मैं मानता हूं पाकिस्तान की कौम दुनिया की सारी कौमों से बहुत बुलंद कौम है जो अपनी मुल्क के लिए जान देगी। तो मेरी हमदर्दियां आज भी
मैं आज भी उसको मजम्मत करता हूं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और जो पेंटागन के ऊपर हमले की जो साजिश हुई। मैं आज भी बहुत गहरे दुख का इजहार करता हूं, जो 80,000 के करीब लोग हमारे पाकिस्तान के जो शहीद हुए इन दहशतगर्दी में, और बहुत मेहनत के बाद हमने इस दहशतगर्दी के ऊपर कुछ काबू पाया है। बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हमेशा इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस हमेशा चलता है। तो कम से कम हमें अपने आप को इतना खुद मुख्तियार बनाना चाहिए कि हम अपनी पॉलिसियों का बोल्ड और ब्लंट डिसीजन कर सकें। मैं समझता हूं आज मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत दोनों के सरबरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कमर जावेद बाजवा ऐसे बोल्ड लीडर मिले हैं जो इस वक्त मुल्क की मफाद के अंदर क्रिटिसिज्म को नहीं देखेंगे, मगर जो मफाद होगा राइट डिसीजन वो करेंगे। आखिर में मैं 11 सितंबर के दिन के हवाले से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी के मौके के ऊपर उनके ही कोट जो उसने कहा था, कायद-ए-आज़म साहब का फरमान था कि हम अमन के ख्वाह हैं, हम अंदरूनी और बैरूनी दोनों मावज़ों के ऊपर हम अमन चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं। हम अपने हमसाया ममालिक के साथ भी अच्छे तल्लुकात बनाना चाहते हैं। तो आज के दिन के हवाले से मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस कोट को दोहराना ज़रूर चाहूँगा कि उन बातों के ऊपर अमल करें और उस मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हमसाया ममालिक के साथ बेहतर तल्लुकात के साथ टेबल पे बैठ के आगे बढ़े और इस मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अमन के रास्ते तलाश करें। आप सबका शुक्रिया।